नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी जिसका शीर्षक है पलटू बनिया। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अयोध्या में कनक भवन एवं हनुमानगढ़ी के बीच एक आश्रम जिसका नाम बड़ी जगह अथवा दशरथ महल के नाम से जाना जाता था। काफी पहले वहां एक संत रहा करते थे जिनका नाम था राम प्रसाद जी। उस समय अयोध्या में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, ज्यादा लोग बाग नहीं आते थे। राम प्रसाद जी ही उस समय बड़ी जगह के कर्ता धर्ता थे। वहां बड़ी जगह में मंदिर जिसमें पत्नियों सहित चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एवं हनुमान जी की सेवा होती थी। क्योंकि सबके सब संत लोग थे, तो नित्य मंदिर में जो भी थोड़ा बहुत चढ़ावा आता था उसी से मंदिर एवं आश्रम का खर्च चला करता था। प्रतिदिन मंदिर में आने वाला सारा चढ़ावा एक बनिए को भिजवाया जाता था जिसका नाम था पलटू बनिया। उसी धन से थोड़ा बहुत जो भी राशन आता था उसी का भोग प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगता था। और जो भी संत आश्रम में रहते थे वो सभी उसी से भोजन करते थे। एक बार प्रभु की ऐसी लीला हुई कि मंदिर में कुछ चढ़ावा आया ही नहीं। अब इन साधु के पास कुछ जोड़ बाकी तो था नहीं कि उनके पास खर्च करने योग्य पैसे हो, तो क्या किया जाए। कोई उपाय ना देखकर राम प्रसाद जी ने दो साधुओं को पलटू बनिया के पास भिजवाकर कहलाया कि भैया आज कुछ चढ़ावा नहीं आया है, तो थोड़ा सा राशन उधार दे दो, कम से कम भगवान को भोग तो लग ही जाए। पलटू बनिया ने जब यह सुना तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि मेरा और महंत जी का लेना देना तो नगद का है, मैं उधार में कुछ नहीं दे पाऊंगा। राम प्रसाद जी को जब यह पता चला तो जैसी भगवान की इच्छा कहकर उन्होंने भगवान को उस दिन जल का ही भोग लगा दिया। सारे साधु भी जल पी के रह गए। प्रभु की ऐसी परीक्षा थी कि रात्रि में ही जल का भोग लगा और सारे साधु भी जल पीकर भूखे ही सोए। उस मंदिर में नियम था कि शयन कराते समय भगवान को एक बड़ा सुंदर पीताम्बर उड़ाया जाता था तथा शयन आरती के बाद राम प्रसाद जी नित्य करीब 1 घंटा बैठकर भगवान को भजन सुनाते थे। पूरे दिन के भूखे राम प्रसाद जी बैठे भजन गाते रहे और नियम पूरा करके सोने चले गए। धीरे धीरे करके रात बीतने लगी। करीब आधी रात को पलटू बनिया के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। वो बनिया घबरा गया कि इतनी रात को कौन आ गया। जब आवाज सुनी तो पता चला कुछ बच्चे दरवाजे पर शोर मचा रहे हैं। अरे पलटू, पलटू सेठ, अरे दरवाजा खोल। उसने हड़बड़ाकर खींचते हुए दरवाजा खोला। सोचा कि जरूर ये बच्चे शरारत कर रहे होंगे, अभी इनकी अच्छे से डांट लगाता हूं। जब उसने दरवाजा खोला तो देखता है कि 4 लड़के जिनकी अवस्था 12 वर्ष के लगभग होगी या उससे कम होगी, एक पीताम्बर ओढ़कर खड़े हैं। वे चारों लड़के एक ही पीताम्बर ओढ़े थे। उनकी छवि इतनी मोहक, ऐसी लुभावनी थी कि ना चाहते हुए भी पलटू का सारा क्रोध प्रेम में परिवर्तित हो गया और वह आश्चर्य से पूछने लगा, बच्चों, तुम कौन हो और इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो। बिना कुछ कहे बच्चे घर में घुस आए और बोले, हमें राम प्रसाद बाबा ने भेजा है। ये जो पीताम्बर हम ओढ़े हैं इसका कोना खोलो, इसमें 1600 रुपये हैं, निकालो और गिनो। ये वो समय था जब आना और पैसा चलता था। 1600 उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करते थे।
जल्दी जल्दी पलटू ने उस पीताम्बर का कोना खोला तो उसमें सचमुच चांदी के सिक्के निकले। पलटू बनिया ने जल्दी जल्दी उन सिक्कों को गिना और काफी समय बाद जब सिक्के पूरे निकले तो प्रश्न भरी दृष्टि से पलटू बनिया उन बच्चों को देखने लगा। तब बच्चों ने कहा, इन पैसों का राशन कल सुबह आश्रम भिजवा देना। अब पलटू बनिया को थोड़ी शर्म आई। हाय, आज मैंने राशन नहीं दिया, लगता है महंत जी नाराज हो गए हैं, इसीलिए रात में ही इतने सारे पैसे भिजवा दिए। पश्चाताप, संकोच और प्रेम के साथ उसने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, मेरी पूरी दुकान भी उठाकर मैं महंत जी को दे दूंगा तो भी ये पैसे ज्यादा ही बैठेंगे। इतने मूल्य का सामान देते देते तो मुझे पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे। बच्चों ने कहा, ठीक है, आप एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अब से रोज ही सुबह आश्रम भिजवा देना। आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना मत करना। पलटू बनिया तो मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाए। वो फिर हाथ जोड़कर बोला, जैसी महंत जी की आज्ञा। इतना कहकर सुनकर वे बच्चे चले गए, लेकिन जाते जाते पलटू बनिया का मन भी ले गए। इतने सवेरे सवेरे मंगला आरती के लिए जब पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान का पीताम्बर गायब है। उन्होंने ये बात राम प्रसाद जी को बताई और सबको लगा कि कोई रात में पीताम्बर चुरा के ले गया। जब थोड़ा दिन चढ़ा तो गाड़ी में ढेर सारा सामान लदवा के कृतज्ञता के साथ हाथ जोड़े पलटू बनिया आया और सीधा राम प्रसाद जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा और कहने लगा, महंत जी मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया। राम प्रसाद जी को तो कुछ पता ही नहीं था। वे पूछे, क्या हुआ पलटू बनिया? अरे किस बात की माफी मांग रहा है? पर पलटू बनिया तो उठे ही ना और कहे, महाराज जी, रात में पैसे भिजवाने की क्या आवश्यकता थी? मैं कान पकड़ता हूं, आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना नहीं करूंगा। और ये रहा आपका पीताम्बर, वो बच्चे मेरे यहाँ ही छोड़ गए थे, बड़े प्यारे बच्चे थे। इतनी रात को बेचारे पैसे लेकर आ भी गए। आप बुरा ना माने तो मैं एक बार उन बालकों को फिर से देखना चाहता हूं। जब राम प्रसाद जी ने वो पीताम्बर देखा तो पता चला ये तो हमारे मंदिर का ही है जो गायब हो गया था। अब वो पूछे कि ये तुम्हारे पास कैसे आया? तब उस बनिए ने रात वाली पूरी घटना महंत जी को सुना दी। अब तो राम प्रसाद जी भी भागे जल्दी से और सीधा मंदिर जाके भगवान के पैरों में पड़कर रोने लगे कि हे वक्त, मेरे कारण आपको आधी रात में इतना कष्ट उठाना पड़ा और कष्ट उठाया सो उठाया। मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, मुझे तो दर्शन ना हुआ और इस बनिए को आधी रात में दर्शन देने पहुंच गए। जब पलटू बनिया को पूरी बात पता चली तो उसका हृदय भी धक से होकर रह गया कि जिन्हें साधारण बालक समझ बैठा था वे तो त्रिभुवन के नाथ थे। अरे मैं तो चरण भी न छू पाया। अब तो वे दोनों ही लोग बैठकर रोए। इसके बाद कभी भी आश्रम में राशन की कमी नहीं हुई। आज तक वहां संत सेवा होती आ रही है। इस घटना के बाद ही पलटू बनिया को वैराग्य हो गया और यह पलटू बनिया ही बाद में श्री पलटू दास जी के नाम से विख्यात हुए। राम प्रसाद जी की व्याकुलता उस दिन हर क्षण के साथ बढ़ती ही जाए और रात में शयन के समय जब वे भजन गाने बैठे तो मूर्छित होकर गिर गए। संसार के लिए तो वे मूर्छित थे
किंतु मूर्छावस्था में भी उन्हें पत्नियों सहित चारों भाइयों का दर्शन हुआ और उसी दर्शन में श्री जानकी जी ने उनके आंसू पोंछे तथा अपनी उंगली से इनके माथे पर बिंदी लगाई, जिसे फिर सदैव इन्होंने अपने मस्तक पर धारण करके रखा। उसी के बाद से इनके आश्रम में बिंदी वाले तिलक का प्रचलन शुरू हुआ था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।